आइए दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करते हैं मोदी जी के द्वारा जो नारा दिया गया है बीजेपी 370 पार और एनडीए 400 पार। क्या ये संभव है? क्या ये वास्तविक है? क्योंकि मोदी जी यह संसद भवन में बोले और अलग अलग जनसभाओं में भी इसको दोहराते जा रहे हैं, जो अब की बार 370 पार बीजेपी के लिए और अब की बार 400 पार एनडीए के लिए। तो इसमें सबसे पहला जो दृष्टिकोण हम लोग देखने का कोशिश करेंगे वो मोदी जी का पॉपुलैरिटी और उनके पिछले 10 साल के कामकाज। उनके पिछले 10 साल के कामकाज पर एक और ब्लॉग में हम बात करेंगे। यहाँ मोटे तौर पर एक चीज़ तो हम लोग देखते आए हैं, जो भारतीय राजनीति में पहली बार मोदी जी के आने के बाद प्रो इनकम्बेंसी का बात सुनने को आया। नहीं तो इससे पहले हम लोग सुना करते थे एंटी इनकम्बेंसी। तो मोदी जी जब से आए हैं उनका लोकप्रियता का ग्राफ आगे की तरफ ही बढ़ रहा है, नीचे नहीं आ रही है। विश्व में उनकी स्वीकृति, उनकी विदेश नीति, उनके द्वारा किए गए वादों का पूर्ति, अकल्पनीय असंभव कुछ कार्य जैसे 370 का कश्मीर से हटना और राम मंदिर का बनना, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिस पर एक और ब्लॉग में हम लोग मोदी गारंटी पर चर्चा करेंगे। लेकिन मोटे तौर पर इन सब से देख के लगता है जो मोदी जी की लोकप्रियता निरंतर भारत में बढ़ती रही है, कमी नहीं है। यदि निरंतर बढ़ती रही है तो क्या जो 303 सीट 2019 में बीजेपी लाई थी उस टैली को बीजेपी बढ़ा सकती है, और बढ़ाएगी तो कैसे बढ़ाएगी? हम लोग कुछ ऐसे राज्य में चलेंगे जहां 2019 में बीजेपी अच्छी प्रदर्शन नहीं किया था, कहीं तो नहीं ही सीट लाया था, कहीं बहुत कम सीट लाया था, और वहां बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ती रही है। वहाँ के कार्यकर्ता उत्साहित रहे हैं। मोदी जी खास करके पिछले दिनों दक्षिण भारत में काफ़ी ध्यान दिए हैं, वहाँ काफ़ी मेहनत की हैं। बार बार वहाँ जाके जनसभा करना, वहाँ के स्थानीय चीज़ों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना, और काशी कॉरिडोर के द्वारा उत्तर से भारत के कनेक्शन होने के कारण दक्षिण भारत में पहली बार भाजपा की लोकप्रियता देखने को मिलती है मोदी जी के कारण, और काफ़ी उम्मीद जगह है। तो क्या ये उम्मीद किस संख्या में जा सकता है, और क्या ये मोदी जी का जो नारा 370 का है वहाँ तक पहुँचा सकता है? तो यदि हम स्टेट वाइज जाएंगे तो हम लोग देखते हैं केरला, जहाँ बीजेपी का नगण्य रहा है, कोई अच्छी प्रदर्शन कभी नहीं रही है, लेकिन वोट परसेंटेज में निरंतर बढ़त रही है। और पिछले दिनों वहाँ आरएसएस और विभिन्न हिंदू संगठनों के द्वारा लोगों के बीच में जाकर काम करने और उनसे जुड़े रहने के कारण और मोदी जी के बार बार दक्षिण भ्रमण के कारण वहाँ से उम्मीद जगी है। और वहाँ से जब उम्मीद जगी है तो इस बार हमारी जो आकलन है, हम जो परिस्थिति देख रहे हैं, उस परिस्थिति में हमारी जो आकलन है वो आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। ऐसा लगता है केरला में इस बार बीजेपी 6 कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 10 सीट बढ़ा सकती है। उसी तरह हम दक्षिण से इधर बढ़ते हैं तेलंगाना, तमिलनाडु में, वहाँ भी इस बार बीजेपी बहुत अच्छे प्रदर्शन की तरफ बढ़ने की उम्मीद जगाए बैठी है। और मोदी जी का खासकर तमिलनाडु में बार बार जाना, वहाँ बड़े बड़े जनसभा करना, उनके रोड शो में बहुत बड़ी भीड़ उमड़ना, इतना तो तय लगता है जो कम से कम 6 से 11 सीट, कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 11 सीट वहाँ बीजेपी ला सकती है। उससे आगे तेलंगाना, वहाँ भी डबल डिजिट में पहले ही भारतीय जनता पार्टी की वोट परसेंटेज बढ़ी है, और इस बार ऐसा लगता है जो कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 7 सीट बीजेपी वहाँ जीत सकती है। आंध्रा, हालांकि वहाँ संभावनाएं काफ़ी कम है, वहाँ फिर भी बीजेपी की बढ़ती पैठ से कुछ न कुछ तो हासिल हो सकता है, और ये कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 सीट ला सकती है। उड़ीसा, जहाँ पिछले कुछ दिनों में हम लोग देख रहे थे जो नंबर 1 और नंबर 2 पार्टी अलायंस करने जा रही थी, जिस किसी कारणवश दोनों का अलायंस नहीं हो पाया। लेकिन इस बात से एक बात तो भारतीय राजनीति में है और राजनीतिक विशेषज्ञ भी मानते हैं, जो इस बार उड़ीसा में बीजेपी काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करेगी और वहाँ अपने टैली को बढ़ाएगी। और इस बार ऐसा लगता है जो उड़ीसा में कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 7 सीट की बढ़ोतरी बीजेपी कर सकती है। वेस्ट बंगाल में बीजेपी की जड़ें जम चुकी है, बीजेपी नंबर 2 पार्टी हो चुकी है। ममता बनर्जी की गिरती लगातार लोकप्रियता बीजेपी को उनके अगेंस्ट एक विकल्प के रूप में दिखाई देता है। खास करके संदेश खाली की घटना के बाद यहाँ के लोकल बंगालीज में ममता बनर्जी की लोकप्रियता और स्वीकृति काफ़ी गिरी है। उसके बाद यहाँ के जनता में बीजेपी की तरफ आस और ज़्यादा बढ़ा है, और बीजेपी इस बार यहाँ काफ़ी अच्छी प्रदर्शन कर सकती है। नंबर 1 पार्टी तो होगी ही। ऐसी स्थिति में कम से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 सीट की बढ़ोतरी तो वेस्ट बंगाल में सबको समझ में आता है। यहाँ के जो टीएमसी कार्यकर्ता हैं वो भी अंदर खाने इस चीज़ को
मानते हैं कि इस बार बीजेपी यहाँ अच्छी प्रदर्शन करेगी और कम से कम 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 28-32 सीट तक ला सकती है। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बना, उसके बाद कुशल प्रशासन योगी जी के द्वारा और अलग अलग लाभार्थी वर्ग के कारण उत्तर प्रदेश में पिछली बार बीजेपी कुछ कम सीट लाई थी, इस बार वहाँ मैक्सिमाइज हो सकता है सारे सीट भी जीतें, लेकिन एक राजनीतिक परिस्थिति में इतना तो तय है जो उत्तर प्रदेश में कम से कम 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 सीट बीजेपी ज़रूर बढ़ा सकती है। पंजाब में भी स्थिति काफ़ी बदली है, कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर हुई है, हालांकि वहाँ आम आदमी पार्टी की दबदबा बढ़ा है, सरकार में भी आया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप के कारण आप में भगदड़ मचा हुआ है। ऐसे स्थिति में बीजेपी की ग्राफ वहाँ भी बढ़ने की संभावना है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का बीजेपी में आना और वहाँ के बहुत सारे कांग्रेस नेता का बीजेपी में आना, अकाली दल के कुछ नेता को भी बीजेपी में आने कारण वहाँ बीजेपी के प्रदर्शन बढ़ने की उम्मीद है। और पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 सीट बढ़ा सकती है। आसाम में हेमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है और वहाँ बीजेपी पहले से भी अच्छी स्थिति में है और अच्छी स्थिति में प्रदर्शन करने की उम्मीद है और वहाँ भी कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 सीट बढ़ाने की उम्मीद है बीजेपी का। झारखंड, जहाँ बीजेपी बहुत अच्छी प्रदर्शन की थी पिछली बार और इस बार लगता है जो क्लीन स्वीप भी कर सकता है, लेकिन कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 सीट तो झारखंड में भी बीजेपी बढ़ा सकती है। ऐसे में यदि हम देखते हैं, मिलाते हैं जो हम कम से कम सीट लिए हैं, जिसमें केरला में 6, तमिलनाडु में 6, तेलंगाना में 6, आंध्रा में 2, उड़ीसा में 5, वेस्ट बंगाल में 7, यूपी में 8, पंजाब में 4, असम में 2, झारखंड में 2 सीट बढ़ सकता है। इसका मतलब ये टोटल सीट 47 होती है। पिछली बार बीजेपी 303 सीट लाई थी, दोनों को यदि प्लस कर देते हैं तो 350 सीट। तो इतना तो तय है जो भारतीय जनता पार्टी इस बार कम से कम 350 सीट तो लाने जा ही रही है। 1-2 सीट इधर उधर भी बढ़ने की चांसेज है, जैसे मध्य प्रदेश इस बार पूरे में जो 1 सीट हारी थी बीजेपी, वो भी जीत सकती है। कर्नाटका में भी हो सकता है कुछ सीटें बढ़े, उसको यदि छोड़ भी देते हैं तो कम से कम 350 यदि कम से कम बार परफॉर्मेंस करती है तो ला सकती है। और जो हालात है इस बार ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस का, ज़्यादा से ज़्यादा प्रदर्शन दिखाने का, तब यदि हम देखते हैं तो केरला में 10, तमिलनाडु में 11, तेलंगाना में 7, आंध्रा में 5, उड़ीसा में 7, वेस्ट बंगाल में 10, यूपी में 10, पंजाब में 5, असम में 3, झारखंड में 3। इनको यदि प्लस करते हैं तो टोटल 71 सीट होता है और पिछले बार बीजेपी लाई थी 303, यदि दोनों को प्लस करते हैं तो 374 सीट होती है। तो आशा है तो 370 भी पार कर सकती है, लेकिन इतनी तो तय है जो कम से कम 350 से कम तो बीजेपी नहीं रहेगी।